नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे रिसेंट केस के बारे में जो ना सिर्फ एक इंसिडेंट है बल्कि पूरी इंडियन सोसाइटी को, हमारी अपब्रिंगिंग को और जो हमारा कल्चर है उसको शर्मसार करती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से रिलेटेड ये केस है। और सबसे बुरी बात पता क्या है, उसका मैं नाम भी नहीं ले सकती क्योंकि इंडिया में सेक्सुअल हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन, रेप, सुसाइड लिंक्ड केसेस में विक्टिम की आइडेंटिटी पब्लिक करना एक क्राइम है। इसके हिसाब से आप विक्टिम का नाम, फोटो, एड्रेस, कॉलेज का आइडेंटिफिकेशन तक पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर्स है लीगल उनको आप डिस्क्लोज करते हो। और फैमिली का जो हैरेसमेंट होती है, एक तरह से सोशल स्टिग्मा होता है और विक्टिम को दोबारा शेम किया जाता है। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के चलते उसका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन जो ये केस है ये किसी से छुपा नहीं है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में डिग्री कॉलेज में एक लड़की 19 साल की, जो तो लड़की के पेरेंट्स का कहना है कि उसने काफ़ी बार ये बातें अपने पेरेंट्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करी और शेयर भी की बाद में, लेकिन उनका मानना है कि एक्शन नहीं लिया गया। और टाइम पर एक्शन ना लेने की वजह से जो मेंटल डिप्रेशन है वो उसका शिकार हुई। और ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, और सबसे बड़ा सवाल तो अब खड़ा होता है। एक दिन लड़की की डेथ की खबर आती है, उसके बाद सारी पुलिस, सारी मीडिया, दुनिया भर की कमिटीज आ जाती है उस लड़की के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और उससे पहले उन्हीं पुलिस वाले जो लोग थे उन्होंने एक्शंस नहीं लिए। और उसके बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि जब इंसान अपने डेथ बेड पे है, वो गवाही दे रहा है, वो किस दुख से गुजर रहा होगा और वो चाहता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो जब कोई इंसान इतने मेंटल प्रेशर में है, उसके बाद जाके वो ये सब चीज़ें बोल रहा है, तब तक पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया था। सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ नहीं होती, ये एक फियर को बढ़ाता है, आप पे मेंटल प्रेशर बढ़ता है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक बार में ख़त्म हो जाती है, सालों साल आपके दिमाग में ये चीज़ रहती है। साइलेंस नॉर्मल हो जाता है, आप उसको शेयर नहीं कर पाते किसी से। और जब सिस्टम स्लो होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपका दिमाग ही काम करना बंद हो जाता है। आप सोचते हैं कि सारी सिचुएशंस आपके खिलाफ है, और अब तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके देश की सरकार है, पुलिस है, वो भी आपका साथ ना दे। इवन आफ्टर यू हैव शेयर्ड एवरीथिंग, इतना बोल्ड होकर अपनी बातें रखना कोई आसान चीज़ नहीं होती है। सिस्टम कोई अलग चीज़ नहीं है, सिस्टम हम ही हैं। पेरेंट्स, सोसाइटी, हमारा कल्चर, यही सिस्टम बनाता है। और जब हम इन सब के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, चुप रहते हैं, तब सोसाइटी हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, तब सिस्टम हमारे ऊपर हावी हो जाता है। पहला क्वेश्चन यही आता है दिमाग में कि उसकी ही गलती होगी क्योंकि वो तो ऐसी थी, उसका बिहेवियर तो ऐसा था, उसने ही लड़कों को कुछ इस तरह के हिंट दिए होंगे तभी ऐसा हुआ होगा, नहीं तो वो हमारा बेटा या हमारा भांजा भतीजा ऐसा तो कर ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें ना हमारी खुद की वजह से होती है, और तब सब एक आउटरेज होता है, हैशटैग्स बनते हैं और फिर एक नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है। ये न्यूज़ पे न्यूज़ जिस सुनना और घर पे बैठ के ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है। हम इग्नोरेंट होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर। असली चेंज तब होगा जब एक छोटी सी पहल होगी, प्रॉब्लम होने से पहले ही हल कर ली जाएगी।